हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम जिसे कॉमनली बेबी स्टेयर के नाम से जाना जाता है और जो ज़्यादातर बागबानी में हमारी हैंगिंग प्लांट गैलरी में एक खूबसूरत और लुभावना किरदार निभाता है, उस पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर हमारी हैंगिंग प्लांट गैलरी में पूरी दुनिया भर में थोड़े से पार्शियल लाइट या फिर थोड़े से इंडोर वातावरण में सजावटी उद्देश्य के लिए पॉपुलरली ग्रो की जाने वाली यह बेबी स्टेयर्स की खूबसूरत वैरायटी है। इनके स्पेसीज में अलग अलग कलर्स की शेड आती है, जैसे कि गोल्डन, येलो, वाइट या फिर सिल्वर कलर। लेकिन बागबानी में मोस्टली यह शेवाल शेड की या फिर मॉसी ग्रीन वैरायटी काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट दूर से दिखने पर यह पौधा शेवाल या फिर मॉस जैसा दिखता है, इसलिए हम भ्रमित हो सकते हैं। यह पौधा शेवाल या मॉस जैसा दिखने के कारण इसे आयरिश मॉस भी कॉमनली कहा जाता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम सोलेरोल या सोलेरोली है और इनका अर्टिकेसी या फिर नेटल परिवार लगभग 2625 प्रजातियों का बड़ा परिवार है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इसे कॉमनली कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बेबी स्टेयर्स, एंजल स्टेयर्स, फ्रेंडशिप प्लांट, ब्रेड एंड चीज, माइंड योर ओन बिजनेस, मदर ऑफ थाउजेंड्स, आयरिश मॉस, पीस इन द होम, ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे सब ट्रॉपिकल यूरोप के मूल निवासी है। मूल रूप से इटली और उसके नज़दीकी आइलैंड्स जैसे कि सार्डिनिया और कोर्सिका इनका नेटिव लैंड है। वहाँ के प्रादेशिक वातावरण में यह पौधे ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ते पाए जाते हैं और इनके जीन्स का नाम एक फ्रांसीसी आर्मी इंजीनियर हेनरी सोलेरोल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण में ग्राउंड कवर के रूप में फैलने वाले यह पौधे वास्तव में प्राकृतिक वातावरण में या फिर खेती में एक खरपतवार या फिर एक वीड है। अपनी छोटी छोटी मल्टीपल हरी अगणित पत्तियों के साथ यह पौधा जमीन पर एक घनी चटाई जैसी या फिर कालीन जैसी व्यवस्था बनाकर फैलता है। आउटडोर गार्डन में या फिर प्राकृतिक वातावरण में जमीन को एक कालीन की तरह यह ढक देता है। इनके नाजुक तनों पर छोटी छोटी मल्टीपल हरी पत्तियां इस पौधे को पूरी तरह से ढक देती है। तने के दोनों तरफ छोटी छोटी मल्टीपल पत्तियां अल्टरनेट पोजीशन में काफ़ी घनी होती है, जो खासकर हैंगिंग बास्केट में ट्रेलिंग के समय काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करती है। साथ में इन छोटी छोटी पत्तियों को बच्चों के आंसू की संकल्पना से जोड़े जाने के कारण या फिर यह छोटी पत्तियां सिंबॉलिकली बच्चों के टीयर्स जैसे दिखने के कारण इसे कॉमनली बेबीज टीयर्स का पौधा कहा जाता है। साथ में यह पौधा दूसरे पौधों के साथ एक सहजीवन की भूमिका निभाता है, मतलब ग्राउंड कवर के रूप में यह पौधा दूसरे पौधों के साथ आसानी से उनसे घुल मिलकर उनके इर्द गिर्द फैलता है, इसलिए इसे दोस्ती का प्रतीक या फिर दोस्ती का पौधा भी माना जाता है। ज़्यादातर हमारे प्लांट गैलरी के हैंगिंग बास्केट में न्यूट्रिशन अनुसार एक मैक्सिमम ग्रोथ में 4 से 5 फीट तक नीचे की तरफ यह हाइट में ट्रेलिंग करता है। लेट समर से लेकर लगभग जून के अंत तक इस बेबी स्टेयर के पौधे पर मलाईदार सफ़ेद कलर्स के फूल आते हैं। दोस्तों, इसकी सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। इनफैक्ट मूल रूप से देखा जाए तो इनका नेटिव लैंड भी सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां प्राकृतिक आवास में खुले वातावरण में भी सूरज की तेज झुलसाने वाली गर्मी नहीं होती। इसलिए ट्रॉपिकल जोन में जहां सूरज की बहुत तेज झुलसाने वाली गर्मी होती है, उस जोन में इन पौधों को हमें फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना है। सुबह शाम की डायरेक्ट सनलाइट हम इन पौधों को दे सकते हैं, लेकिन आउटडोर वातावरण में सूरज की झुलसाने वाली तेज किरणें इनकी पत्तियों को बर्न कर सकती है। इस बेबी स्टेयर के पौधे को हम हमारे प्लांट गैलरी में हमारे घर की चारों डायरेक्शन में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति या फिर ब्राइट पार्शियल लाइट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा सुबह की सॉफ्ट सनराइज का आनंद ले रहा है। ठीक इसी तरह सॉफ्ट सनलाइट में हमें इन्हें ग्रो करना है। बस प्रकाश के अनुकूलता अनुसार इनके गमलों को इंडोर वातावरण में हमें प्रकाश की ओर घुमाते रहना है। दोस्तों, इस बेबी स्टेयर की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है, इसलिए इनके गमलों के टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें इन्हें रेगुलरली वाटरिंग करनी है, क्योंकि मूल रूप से यह पौधे ग्राउंड कवर वैरायटी होने के साथ इनकी जड़ें हर नोड से ज़मीन की सतह के पास फैलती है, इसलिए मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक इनकी जड़ें नहीं पहुँचती। बहुत कड़ी सर्दियों की जगह पर, मतलब विंटर सीजन में इनका डॉर्मेंसी पीरियड आता है। उस वक्त इनकी पानी की मांग काफ़ी कम हो जाती है। साथ में इसे ज़्यादा ठंड या फिर बहुत कोल्ड एटमॉस्फेयर सूट नहीं होता। साथ में इनकी पॉटिंग मिक्स सॉइल हमें वेल्डेंड बनानी है। पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय ही उसमें 1 पाउंड हमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद ऐड करनी है।
और सर्दियों का मौसम छोड़कर कोई भी NPK बेस लिक्विड फर्टिलाइज़र इनकी जड़ों के पास बीच बीच में हमें देना है, जिससे इसकी ग्रीनरी हम हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। साथ में हम इसका प्रूनिंग करके भी इसे मर्यादित स्वरूप में रख सकते हैं। कीट के मामले में देखा जाए तो थोड़े से पार्शियल शेड में आउटडोर वातावरण के बजाय इंडोर वातावरण में कभी कभार व्हाइट फ्लाइज या फिर मिलीबग्स का प्रभाव दिखाई देता है। उस वक्त प्राइमरी स्टेज में हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इस पौधे में कोई विषाक्तता नहीं पाई जाती। दोस्तों, इस बेबीज टीयर के पौधे का प्रोपेगेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। गार्डनिंग का कोई बिगिनर भी इस पौधे को कटिंग के माध्यम से आसानी से उगा सकता है। यह पौधा मिट्टी के संपर्क में आने के बाद हर नोड से अपनी जड़ें जमा लेता है। इनकी इस नाजुक मल्टीपल शाखाओं से कोई भी 4 से 5 इंच का टुकड़ा लेकर हम उसे आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी की शोभा बढ़ाने वाला यह बेबीज टीयर का पौधा प्राकृतिक वातावरण में पोषक स्थिति मिलने पर एक आक्रामक खरपतवार या फिर वीड बन जाता है, जिसे हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड कवर के रूप में यह ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा ढक देते हैं। लेकिन ग्राउंड कवर के बजाय हमारे हैंगिंग प्लांट गैलरी में यह बेबीज टीयर्स का पौधा एक काफ़ी अच्छा लुक देता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।